हाँ बेटा, नेक्स्ट आज का टॉपिक है, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किया था, हमने एनकोडर के बारे में डिस्कस किया था, सिंड्रोम एनकोडर और लीनियर ब्लॉक कोड के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर है हमारे पास में सिंड्रोम डिकोडर फॉर एन कोमा के लीनियर ब्लॉक कोड। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम आपका बना रखा है। ब्लॉक डायग्राम में जो दिखा रखा है वो ये है कि आपका सबसे पहले यहाँ पर देखो एक रिसीव्ड कोड वर्ड वाई है। यहाँ पर डिकोडर की बात कर रहे हैं, रिसीव्ड कोड वर्ड वाई है, जो आपने रिसीवर एंड पर रिसीव किया वो वाला आपका कोड वर्ड यहाँ पर आपने लिखा, जिसको एन बिट रजिस्टर नाम दिया। मतलब इसमें आकर के वो स्टोर हो गए एन बिट की वैल्यू आपकी। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पर एक सिंड्रोम कैलकुलेटर हम ले रहे हैं। सिंड्रोम कैलकुलेटर जो होगा आपका, सिंड्रोम कैलकुलेटर कैलकुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ y इंटू एच ट्रांसपोज। ठीक है, y आपका कहाँ से आया, ये वाला आपका y यहाँ से लिया आपने, और एच ट्रांसपोज आपका सिंड्रोम कैलकुलेटर में जो पैरिटी चेक मैट्रिक्स दी हुई है उसकी हेल्प से एच ट्रांसपोज है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में सिंड्रोम कैपिटल एस की वैल्यू कैलकुलेट होती है जब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर y और यहाँ पर आपका एच ट्रांसपोज, तो सिंड्रोम वेक्टर एस इज इक्वल टू वाई इंटू एच ट्रांसपोज आ गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं लुकअप टेबल फॉर एरर पैटर्न कैपिटल ई। तो यहाँ पर एक लुकअप टेबल है एरर पैटर्न कैपिटल ई की। अब जो ये कैपिटल ई है, ये कैपिटल ई कैलकुलेट किया आपने वाई और एस की हेल्प से। अब जो ये कैपिटल ई है, ये आपका ऊपर सबसे ऊपर देखो, यहाँ पर आपने एरर वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू सिंड्रोम वेक्टर कैपिटल एस लिखा है। ठीक है, तो ये एरर वेक्टर जो यहाँ पर लुकअप टेबल आई थी आपकी, उसको यहाँ पर वेक्टर की फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एरर वेक्टर कैपिटल ई, यहाँ से ये एरो उल्टा लगा हुआ है, यहाँ पर गलत है, एरो नीचे की साइड में आएगा। ठीक है ना, तो एरो जो आएगा ऊपर से ये आपका एरर वेक्टर आया, नीचे से ये आपका कैपिटल वाई जा रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये वाली चीज कैपिटल एक्स होगी, वाई और ई का एक्सोर। मतलब कहना का ये है कि कैपिटल ई आपका यहाँ से आया, कैपिटल वाई आपका यहाँ से आया, इन दोनों का मोड टू एडिशन किया तो ये आपका कैपिटल एक्स हुआ। तो कैपिटल एक्स क्या होगा, आपका करेक्टेड कोड वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये एक डिकोडर है। डिकोडर में आप क्या कर रहे हैं कि मतलब जो आपका ओरिजिनल या करेक्टेड कोड वेक्टर जो आप ट्रांसमिट कर रहे थे उसको दोबारा से रिट्रीव करना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इनको कैलकुलेट कर सकते हो। वर्किंग ऑपरेशन, वर्किंग ऑपरेशन वही रिसीव्ड एन बिट कोड वर्ड वाई, कैपिटल वाई स्टोर्ड है आपका किसमें, एक एन बिट रजिस्टर में, ऊपर जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। दिस कोड वेक्टर इज देन अप्लाइड टू ए सिंड्रोम कैलकुलेटर to calculate the syndrome s is equals to y into s transpose. In order to obtain the syndrome transpose parity check matrix H transpose is stored in the syndrome calculator, and the n minus k bit syndrome vector capital S is applied to the lookup table containing the error pattern, and the error pattern is selected corresponding to the particular syndrome capital S generated at the output of syndrome calculator, and the selected error pattern capital E is then added mode to addition to the received signal y, and we received corrected code vector capital X is equals to y XOR E। इसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब डिकोडिंग ऑफ ए लीनियर ब्लॉक कोड के बारे में कैसे, क्या ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, बेसिक ऑब्जेक्टिव भाई ओरिजिनल कोड वर्ड मेरा फॉर एग्जांपल ये था 1001101। ठीक है, एरनियस कोड वर्ड वो ये आपका दिखा रहा है। तो मतलब कहना का ये है कि बिट में यहाँ पर एक एरर है और ये जो डिफरेंट बिट है उसको हैमिंग डिस्टेंस 1 कहा गया। ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्ट चैनल कोडिंग का क्या है, टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स, एरर को डिटेक्ट एंड करेक्ट करने के लिए व्हेन मैसेज आर बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर ए नॉइजी चैनल, द नॉइज कैन रैंडमली अल्टर सम ऑफ द सिंबल्स इन द ट्रांसमिटेड कोड वर्ड दैट इज 1 to 0 or 0 to 1, vice versa. If only one symbol is changed as shown in the figure 16.24, then the Hamming distance between the original code word and the erroneous code word is 1 होगी। And if the noise transform t symbols, that is if t symbols in the received code word are in error, then the Hamming distance of the received code word will be t with respect to the correct code word। ठीक है, अगर यहाँ पर मतलब क्या था, ये जो एक बिट थी, एक सिंगल बिट थी, डिफरेंट थी जो इसमें और इसमें थी, तो आपकी हैमिंग डिस्टेंस 1 है। वो कह रहा है कि अगर टी एरर, स्मॉल टी एरर है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर उसके रेस्पेक्टिवली हैमिंग डिस्टेंस भी रिसीव्ड कोड वर्ड की क्या होगी, स्मॉल टी होगी। तो नंबर ऑफ एरर डिटेक्टेबल क्या है,
डी मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस प्लस वन है, आपको पता ही है। तो एस इज इक्वल टू एस इज लेस देन इक्वल टू डी मिनिमम माइनस वन, ठीक है। तो एन एरर विल बी डिटेक्टेड एज लॉन्ग एज इट डजंट transform one code word into another valid code word. If the minimum distance between the code word is d minimum, अगर आपकी मिनिमम कोड वर्ड की डिस्टेंस डी मिनिमम है, देन द वेट ऑफ द एरर पैटर्न मस्ट बी डी मिनिमम और मोर टू cause transform of one code word to another. The error detection is always possible when the number of transmission error in a code word is less than the minimum distance d minimum, because the erroneous word is not a valid code word. ठीक है, जो आपका एररनेस कोड आया है, वर्ड आया है जिसमें आपकी एरर है, वो आपका क्या है, एक वैलिड कोड वर्ड नहीं है। इस वजह से आपको यहाँ पर कहा गया है कि जो आपकी नंबर ऑफ डिटेक्टेड एरर होंगी वो क्या होंगी, जो मिनिमम डिस्टेंस है उससे लेस देन होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या होगा, डी मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस प्लस वन होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया, फॉर द कोड x1 इज इक्वल टू 000 111, how many errors can be successfully detected, how many errors can be detected। तो आपके पास में क्या है, कोड वर्ड दिया हुआ है दो, एक कोड वर्ड 000 दिया हुआ है, दूसरा कोड वर्ड आपका 111 दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इन दोनों कोड वर्ड के बीच में मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड आउट करोगे, एंड द मिनिमम डिस्टेंस विल बी डी मिनिमम इज इक्वल टू 3। 3 बिट आपकी डिफरेंट है, पहली बिट भी डिफरेंट है, दूसरी भी और तीसरी भी 3 बिट डिफरेंट है, तो मिनिमम डी मिन आपका कितना होगा, 3 होगा। आप क्या कर रहे हो, एरर को डिटेक्ट करने वाला फॉर्मूला, तो एस लेस देन इक्वल्स टू डी मिनिमम माइनस वन या डी मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस प्लस वन के फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो डी मिनिमम इज 3 माइनस 1 मींस देयर आर एस इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो एट मोस्ट 2 एरर्स कैन बी डिटेक्टेड। So at most 2 or up to 2 errors can be detected by this code. This means that any error pattern belonging to the following set can be detected by this code. तो यहाँ पर जो है आपका 0 1 1 1 0 0 ये आपका कैपिटल एस की वैल्यू दी हुई है कि ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। नंबर ऑफ करेक्टेबल एरर्स क्या होंगी, डी मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2t प्लस 1 होगा आपका। ठीक है, वेयर टी क्या है आपकी, कितनी एरर्स को हम करेक्ट कर सकते हैं, तो टी इज लेस देन इक्वल टू डी मिन माइनस 1/2, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आप डिटेक्ट अप टू एस एरर्स पर वर्ड कर रहे हो तो डी मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये होगा। अगर करेक्ट कर रहे हो अप टू टी एरर्स तो डी मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2t प्लस 1 होगा। एंड करेक्ट अप टू टी एरर्स एंड डिटेक्ट एस इज ग्रेटर देन टी है, अगर एस इज ग्रेटर देन टी है देन डी मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी प्लस एस प्लस 1 होगा आपका। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बनाया कि इसका डी मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2t प्लस 1। ठीक है, तो ये एक दो स्पेयर्स बना दिए कि यहाँ पर ये x1 एंड x2 ये कोड वर्ड है आपके, और ये यहाँ पर स्मॉल t और स्मॉल t यहाँ पर जो है डिनोट कर दिया गया कि जो नंबर रेडियस है स्मॉल t, तो डी मिनिमम आपको जो कहा गया वो ग्रेटर देन 2t प्लस 1। ठीक है, मतलब t ये और t ये दोनों की रेडियस और उसमें प्लस 1। ठीक है, वो डी मिनिमम आपका फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। एन एरर कंट्रोल कोड हैज फॉलोइंग पैरिटी चेक मैट्रिक्स, कैपिटल एच दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, कैपिटल एच दिया हुआ है। कैपिटल एच में आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो लास्ट वाला आपका क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई हो गया। अब आपको क्या करना है, डिटरमाइन द जनरेटर मैट्रिक्स जी, जनरेटर मैट्रिक्स जी कैलकुलेट करना है आपको। दूसरा, फाइंड द कोडवर्ड दैट बिगिन विद 101, एक कोडवर्ड फाइंड आउट करना है जो स्टार्ट हो रहा है 101 से। एंड डिकोड द रिसीव्ड कोड वर्ड, रिसीव्ड कोड वर्ड जो है आपका ये है, इसको डिकोड करना है और कमेंट करना है कि इस पे एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी ऑफ दिस कोड, एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी जो होगी उस पे आपको कमेंट करना है। सबसे पहले आप इसका साइज देखोगे, कैपिटल एच का, कैपिटल एच का साइज देखोगे तो आपके कॉलम कितने नजर आएंगे, 2 2 4 2 6 और 3 रो हैं, तो आपका ये ऑब्वियसली क्या है 6,3 आपका एक लीनियर ब्लॉक कोड होगा। बार बार स्क्रीन होल्ड हो रही है बेटा, अब नहीं होगी, आप अपना एक बार नेटवर्क कनेक्शन चेक करो। बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है क्या, स्क्रीन होल्ड की प्रॉब्लम है किसी और को? ओके, हाँ बेटा, तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ बेटा, रुक जाओ। हाँ बेटा, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि हमें जनरेटर मैट्रिक्स जी कैलकुलेट करना है, फिर एक कोडवर्ड कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है जिसको जो स्टार्ट हो रहा है 101 से। तो जो पैरिटी चेक मैट्रिक्स कैपिटल एच है
वो कैपिटल एच की जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो वो क्या है कि जो उसका साइज है 3x6 का साइज दिया हुआ है, मतलब कहना का ये है कि एक 6,3 लीनियर ब्लॉक कोड है। ठीक है, 6,3 लीनियर ब्लॉक कोड है। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल n इज इक्वल टू 6 है, k इज इक्वल टू 3 है, मतलब n कोमा k की फॉर्म में होता है ना, तो n की वैल्यू 6 हो गई, k की वैल्यू 3 हो गई, तो n इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 3 एंड n माइनस k इज इक्वल टू 3, मतलब जो q की वैल्यू होती है n माइनस k इज इक्वल टू 3 हो गई, मतलब जो चेक बिट होंगी वो आपकी कितनी होंगी, 3 होंगी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो पैरिटी चेक मैट्रिक्स होता है वो होता है कैपिटल H इज इक्वल टू जो होता है वो P ट्रांसपोज एंड IN माइनस K का होता है। ठीक है, तो IN माइनस K मतलब 3/3 की मैट्रिक्स होती है I की, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, P ट्रांसपोज आपका दिया हुआ है। तो अब यहां से आपने क्या करा, इसको इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये आपका क्या हो गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये किसकी वैल्यू, ये हो गई P ट्रांसपोज, तो 101 110 एंड 011 ये आपका P ट्रांसपोज की मैट्रिक्स हो गई, जिसका साइज 3x3 का होगा। अब P ट्रांसपोज दिया हुआ है तो आप P कैलकुलेट कर सकते हो। P कैसे कैलकुलेट करोगे, जो है आपका कॉलम था 110, ये रो में कन्वर्ट हो गया 110, ये 011 कॉलम था, रो में कन्वर्ट हो गया 011 एंड ये कॉलम था आपका कितना 101, तो ये आपका कितना आ गया 101, यहाँ पर कॉलम आ गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर रहे हो। तो P की वैल्यू आपके पास में आ गई। जनरेटर मैट्रिक्स G आपको निकालना था। जनरेटर मैट्रिक्स G क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और P जो आपकी मैट्रिक्स आई है, तो P मैट्रिक्स जो आई वो एज इट इज आपकी यहाँ पर आ गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी 3/3 की है, आप यहाँ पर लिख दोगे, आई K लिखा हुआ है ना, K3 है आपका, तो 3/3 की मैट्रिक्स ये होगी आपकी, और 3/3 की मैट्रिक्स ये होगी। टोटल साइज 3x6 का होगा जनरेटर मैट्रिक्स का। जनरेटर मैट्रिक्स का साइज K क्रॉस N का होता है, साइज याद रखने हैं। ठीक है, तो 3x6 का आपका साइज हो गया जनरेटर मैट्रिक्स G का। अब कह रहा है कि रिक्वायर्ड जनरेटर मैट्रिक्स होगी। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है फाइंड द कोडवर्ड दैट बिगिन विद 101, जो 101 से बिगिन हो रहा है वो कोडवर्ड निकालना है। 101 से बिगिन कौन सा होगा, जिसमें m इज इक्वल टू 101 हो। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको स्मॉल m की वैल्यू दी हुई है, और स्मॉल m इज इक्वल टू आपका कितना है 101। ठीक है, तो m इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 101, इसकी वो हेल्प से। और जो c इज इक्वल टू आपको क्या होता है, m इंटू पी होता है। तो m आपको पता है, p आपको पता है, तो m इंटू पी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो c कितना होगा, c कितना था n माइनस के मीन्स 6 माइनस 3, तो आपका कितना आया 3 आया। तो यहाँ पर आपका कितना हुआ C0 C1 एंड C2, 3 चेक बिट्स होंगी। मैसेज वेक्टर क्या है M0 M1 M2, आपको 3 बिट का दिया हुआ है, ये एज इट इज यहाँ पर, इंटू P ये आपका आ गया। ठीक है, अब M0 M1 एंड M2 P की वैल्यू आपकी ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाला कंपोनेंट जो यहाँ पर था, ये वाला कंपोनेंट आपका कितना था, ये P था, और इस वाले कंपोनेंट को आपने डायरेक्टली उठा करके यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो ये P की वैल्यू 110 011 101, इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, C0 C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो M0 M1 M2 की मल्टीप्लीकेशन इसमें होगी, तो इसमें अगर आप देखोगे तो M0 का मल्टीप्लीकेशन होगा M2 का होगा M10 के साथ होगा, तो M0 इंटू 1 एक्सोर M1 इंटू 0 एक्सोर M2 इंटू 1। तो यहाँ पर क्या बचा, M0 और M2 बचा, M1 वाला जो कंपोनेंट था वो आपका 0 के साथ में मल्टीप्लाई हो चुका है। तो आपका क्या आया, C0 इज इक्वल टू 1 एक्सोर 1 इज इक्वल टू आपका क्या होगा 0 होगा। तो जो पहली चेक बिट है C0 इज इक्वल टू 0 आ गई। सिमिलरली C1 कैलकुलेट करोगे, जब C1 कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे ऊपर के दो हैं, तो M0 M1 वाला कंपोनेंट आएगा, इस वाले में देखोगे तो M1 एंड M2 वाला कंपोनेंट आएगा। तो C1 में क्या आया, M0 M1 वाला कंपोनेंट आया, C2 में आपका M1 M2 वाला कंपोनेंट आया। M0 M1 आपको पता है, तो आपका क्या है, M0 1 है और M2 1 है 0 है, तो आपका कितना हो गया, C1 इज इक्वल टू 1 हो गया। C2 में आपका क्या है, M1 0 M2 आपका 1, तो आपका कितना आ गया 1 आ गया। तो आपका C इज इक्वल टू कितना आ गया, C1 कितना था 0, C0 मतलब 0 था, C1 1 था, और फिर C2 भी 1 था। तो आपका कैपिटल C की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 0 1 1 आ गई। तो आपको कोडवर्ड निकालना था, कैपिटल X की वैल्यू निकालनी थी जो स्टार्ट हो रहा है 101 से, तो उसका जो मैसेज वेक्टर M था तो 101, और उसके कोरस्पोंडिंगली C जिसकी वैल्यू आपकी कितनी थी 011 थी। तो यहाँ पर आपने वैल्यू को पुट कर दिया,
तो ये आपके पास में एक कोड वर्ड आ गया विच स्टार्ट फ्रॉम 101, जो 101 से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ऐसा कोड वर्ड फाइंड आउट करो जो स्टार्ट 101 या 110 से हो रहा है, तो सीधा सा फंडा ये है कि वो कैपिटल एम की वैल्यू आपको दी हुई है और एम मतलब मैसेज वेक्टर आपको गिवन है, और मैसेज वेक्टर की हेल्प से और पैरिटी वो सॉरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स के पी इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, सी इक्वल टू एम पी, सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, सी मतलब चेक बिट्स होंगी आपकी, उन दोनों को मिला करके आप कैपिटल एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट में था कि डिकोड द रिसीव्ड कोड वर्ड। रिसीव्ड कोड वर्ड दिया हुआ है 110 इसको आपको क्या करना है, डिकोड करना है और एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी पे कमेंट करना है। तो यहाँ पर रिसीव्ड कोड वर्ड की वैल्यू दी हुई है, मतलब कहना का ये है कैपिटल वाई दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, ठीक है। अब सिंड्रोम वेक्टर एस इज इक्वल टू वाई इंटू एच ट्रांसपोज होता है, वाई आपको दिया हुआ है, कैपिटल एच दिया हुआ है, कैपिटल एच की हेल्प से आप एच ट्रांसपोज निकाल लोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो रो को कॉलम, कॉलम को रो में कैलकुलेट कर लिया, तो ये वाला जो कंपोनेंट है आपका ये एच ट्रांसपोज है, ये आपका वाई है 110 इनकी दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आप क्या करोगे, रो की कॉलम में मल्टीप्लीकेशन होगी, पहले वाले कॉलम में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 110 तो पहला 1 आएगा, दूसरे के साथ में 1 आएगा, तो 1 प्लस 0, इस तरीके से आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे, इस 1 की इस 1 में मल्टीप्लीकेशन तो 1 आ गई आपके पास में, फिर 1 की 0 में मल्टीप्लीकेशन तो आपके पास में 0 आ गई, फिर इस 0 की मल्टीप्लीकेशन आपकी किस में होगी, इस 1 में होगी, तो 0 आएगा आपका, फिर 1 की 1 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 आएगा आपका, फिर 1 की 1 में मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लीकेशन करते जाओगे तो आपके पास में 6 का कॉम्बिनेशन में आपका एक सेट बनेगा, ये 6 का कॉम्बिनेशन बना, फिर 6 का कॉम्बिनेशन ये बना आपका, फिर 6 का कॉम्बिनेशन ये बना आपका, ठीक है। मतलब एक एक बिट की 1 बाई 1 मल्टीप्लीकेशन करोगे। ये ध्यान रखना है कि एक्सोर एडिशन जितना भी होगा वो एक्सोर होगा, तो 1 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 तो 0 आ गया आपके पास में। यहाँ पर आपका क्या है, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 प्लस 0, गड़बड़ है, 1 प्लस 1 कितना होगा बेटा, 1 प्लस 1 होगा ना, और एक 1 और है, 1 प्लस 1 सॉरी 0 होगा, 1 प्लस 1 0 आएगा ना इसमें एक्सोर में 0, और ये आपका 1 है, यहाँ पर 0 प्लस 1 आपका 1 होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका 1 है, तो एस इज इक्वल टू आपका कितना होगा, 0 1 1 होगा, ठीक है बेटा। तो आप क्या करोगे, अब ये एस इज इक्वल टू 0 1 1 आ गया, 0 1 1 का मतलब क्या है, अब आप रो देखोगे कौन सी रो है, ये वाली रो है, एच ट्रांसपोज की सेकंड रो है, मतलब कहना का ये है कि सेकंड रो में आपकी एरर है। ये जो सिंड्रोम वेक्टर एस कैलकुलेट करते हैं हम कैपिटल एस, एस का मतलब ये है कि सेकंड रो में आपकी एरर है जिसको आपने 0 1 1 से डिनोट कर दिया, ठीक है, जो आपकी वैल्यू आई थी। तो मतलब कहने का ये है कि सेकंड बिट में एरर है, तो y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था, 110 दिया हुआ था, तो एरर कहाँ है, सेकंड बिट में एरर है। मतलब कहना का ये है कि ये 1 ना होके क्या होगा, फिर 0 होगा, तो 1 0 0 1 1 0, ये आपका क्या होगा, करेक्ट कोड वर्ड कैपिटल एक्स होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो करेक्ट कोड वर्ड इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द सेकंड बिट बाय ए 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, डी मिनिमम वगैरह उसकी बात कर रहा है, इट इज पॉसिबल टू वेरीफाई दैट द कोड हैज द मिनिमम डिस्टेंस डी मिनिमम इज 3, तो रिलेशन डी मिनिमम से आप क्या कह एस प्लस 1, तो मतलब आपका एस क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2 होगा, और डी मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टी प्लस 1 होगा, तो टी इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, दिस मींस अप टू 1 एरर कैन बी करेक्टेड एंड अप टू 2 एरर्स कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है। अगर डी मिनिमम 3 है तो उस केस में आप 2 एरर को डिटेक्ट कर सकते हो, 1 एरर को करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैमिंग बाउंड। हैमिंग बाउंड में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो डिस्टिंक्ट सिंड्रोम फॉर n, k ब्लॉक कोड इज 2 की पावर n माइनस k माइनस 1 होता है, ठीक है। जब हैमिंग कोड के बारे में पढ़ा था तब वहां पर बताया था कि 2 की पावर n माइनस k माइनस 1 होगा। इफ वी सब्स्टिट्यूट n माइनस k इज इक्वल टू q, तो आप q सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो डिस्टिंक्ट सिंड्रोम क्या होंगे आपके, 2 की पावर q माइनस 1 होंगे। तो नंबर ऑफ कह रहा है नंबर ऑफ सिंगल एरर पैटर्न विल बी NC1 होंगे, मतलब स्मॉल n, और डबल एरर पैटर्न होगा तो NC2 होंगे, और ट्रिपल एरर होगा तो NC3 होंगे, और सिमिलरली अगर आपकी n नंबर ऑफ एरर्स हैं तो NCN होगा,
ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, द करेक्टनेस ऑफ टी नंबर ऑफ एरर्स इज पॉसिबल इफ ओनली इफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू की पावर q माइनस वन, ये टू की पावर q माइनस वन जो है जब ग्रेटर देन इक्वल टू nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nci, ठीक है, तो आपके पास में जब ये फुलफिल होगा क्राइटेरिया, इस माइनस वन को इधर ले आए प्लस वन हो गया, तो nc1 प्लस वन प्लस nc2 प्लस nci, ठीक है। अगर आप इसको जो है सबमिशन की फॉर्म में लिखोगे तो nci वेयर i इक्वल टू 0 टू t, तो ये आपका क्या होगा 0, जब nc 0 रखोगे तो nc 0 की वैल्यू आपकी 1 होगी, nc1 nc2 nc3 प्लस nc लास्ट में वैल्यू जो दी हुई है अपर लिमिट t की दी हुई है, तो ये आपका nc t हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 2q इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास में सबमिशन nci सबमिशन i इक्वल टू 0 टू t आ गया आपके पास में तो q इज इक्वल टू आपका कितना है n माइनस के है, तो अगर उसको रखूं मैं तो 2 की पावर n माइनस के इज ग्रेटर देन इक्वल टू nci सबमिशन 0 टू t। अब क्या कर रहे हैं, log बेस 2 पर ले लिया बोथ साइड, जब log लोगे तो इसमें क्या होगा, जो पावर है इसकी n माइनस के वो आपकी पहले आ गई इंटू log 2 बेस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू log 2 nci सबमिशन के साथ में लगा दिया आपने, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं पूरे एक्सप्रेशन को n से डिवाइड करेंगे तो n बाई n 1 आ गया, माइनस k बाई n कितना होता है आपका स्मॉल r होता है, ठीक है, और यहाँ पर 1 बाई n डिवाइजन कर रहे हैं और रिमेनिंग पार्ट log बेस टू nci i इज इक्वल टू 0 टू t हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस r इज इक्वल टू 1 अपॉन n log बेस टू सबमिशन nci i इज इक्वल टू 0 टू t, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपका हैमिंग बाउंड का एक्सप्रेशन है, ठीक है बेटा। सर इसमें से प्लस वन कहाँ गया, हाँ बेटा प्लस वन बता रहा हूँ ना मैं, देखो प्लस वन की बात कर रहे थे ना, ये वाला ये माइनस वन था, इस माइनस वन को उठा करके यहाँ पर लेकर आए थे, ये प्लस वन आ गया। अब ये पूरा एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है ये वाला 2 की पावर q इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर हमने जो लिखा है nci लिखा है, और यहाँ पर जो लिमिट स्टार्ट की i इक्वल टू 0 से स्टार्ट की, तो i इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास में क्या आएगा, स्मॉल n c और 0, तो nc 0 आपका कितना होता है 1 होता है, प्लस आपका फिर क्या आएगा nc i की वैल्यू आप क्या करोगे 1 रखोगे तो nc 1, तो जब यहाँ पर ये 0 होगा तो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी होगी 1 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट 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 nct, इस तरीके से आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये फिर आपका ये सबमिशन आ गया था, सबमिशन आ गया तो q की जगह पर आपने n माइनस के रख दिया, दोनों साइड में आपने क्या करा log ले लिया, जब log लिया तो n की पावर माइनस के बाहर आ गया, यहाँ पर log 2 बेस 2 पर था तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पर log 2 यहाँ पर आया इधर वाली साइड में राइट हैंड साइड, ठीक है। तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके रखते चले गए, तो 1 माइनस r इज इक्वल टू 1 अपॉन n log बेस 2 सबमिशन nci, ये आपका क्या हो जाएगा हैमिंग बाउंड, ये क्या कहलाता है, ये एक्सप्रेशन आपका हैमिंग बाउंड कहलाता है।